महादेव की मौन पुकार। हिमालय की शांत वादियों में सूर्योदय की पहली किरणें फैल रही थीं। आकाश हल्के सुनहरे और नीले रंग से सजा हुआ था। उस दिव्य वातावरण में एक अलौकिक स्वरूप अपनी पीठ किए खड़ा था। जटाधारी, भस्मधारी, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए स्वयं महादेव। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल था, जिस पर बंधा लाल वस्त्र मंद मंद हवा में लहरा रहा था। डमरू मौन था, पर उसका मौन भी मानो सृष्टि का सबसे गहरा संगीत बन चुका था। महादेव की दृष्टि दूर क्षितिज पर टिकी थी, जैसे वे पूरे संसार के दुहक और सुख को एक साथ निहार रहे हों। उस समय कैलाश पर कोई शोर नहीं था, केवल हवा की सरसराहट और पक्षियों का मधुर कलरव था। तभी नंदी धीरे धीरे उनके समीप आए और विनम्र स्वर में बोले, प्रभु, आप इतने शांत क्यों हैं? क्या संसार में फिर कोई संकट आने वाला है? महादेव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और गहन ज्ञान भी। उन्होंने कहा, नंदी, संकट संसार में नहीं, मनुष्य के मन में जन्म लेता है। जब मन अहंकार, ईर्ष्या और लोभ से भर जाता है, तब सबसे बड़ा विनाश आरंभ होता है। इतना कहकर उन्होंने त्रिशूल को धरती पर टिकाया। उसी क्षण पृथ्वी पर एक दिव्य कंपन हुआ। ऐसा लगा मानो प्रकृति स्वयं उनकी वाणी का सम्मान कर रही हो। महादेव आगे बोले, मनुष्य धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया है कि अपने ही संबंधों की कीमत भूल गया है। वह मंदिरों में मुझे खोजता है, लेकिन अपने माता पिता, अपने गुरु और अपने कर्म में मुझे नहीं देखता। उनकी आंखों में करुणा छलक आई। उसी समय माता पार्वती वहां पहुंची। उन्होंने प्रेम से पूछा, स्वामी, क्या आपके मन में संसार के लिए चिंता है? महादेव ने उत्तर दिया, हां देवी, मैं देख रहा हूं कि लोग सुख बाहर खोज रहे हैं, जबकि सुख उनके अपने भीतर है। जब तक मन शांत नहीं होगा, तब तक कोई भी संपत्ति, कोई भी वैभव उन्हें संतोष नहीं दे पाएगा। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर उन्हें मार्ग कौन दिखाएगा? महादेव ने डमरू अपने हाथ में उठाया और एक बार उसे बजाया। डमरू की दिव्य ध्वनि चारों दिशाओं में फैल गई। जिसने भी उस ध्वनि को अपने हृदय से सुना, उसके भीतर का भय समाप्त होने लगा। क्रोध शांत हो गया, लोभ कम होने लगा और मन में भक्ति का दीप जल उठा। महादेव बोले, जब भी मनुष्य सत्य, करुणा और निस्वार्थ सेवा का मार्ग अपनाएगा, समझ लेना कि वही मेरी पूजा कर रहा है। केवल बेलपत्र चढ़ाने से नहीं, बल्कि किसी भूखे को भोजन कराने, किसी दुखी को सहारा देने और अपने कर्म को ईमानदारी से निभाने से मैं सबसे अधिक प्रसन्न होता हूं। धीरे धीरे आकाश में सूर्य पूर्ण रूप से उदित हो गया। उसकी स्वर्णिम किरणें महादेव के त्रिशूल पर पड़ीं और वह तेजस्वी प्रकाश चारों ओर फैल गया। उस दिन से कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा से महादेव का स्मरण करता है और उनके बताए मार्ग, सत्य, धैर्य, प्रेम और सेवा पर चलता है, उसके जीवन के अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। महादेव आज भी कैलाश पर उसी प्रकार खड़े हैं। उनका त्रिशूल आज भी अधर्म के विनाश का प्रतीक है और उनका मौन आज भी संसार से एक ही बात कहता है, स्वयं को जीत लो, संसार अपने आप जीत जाओगे। हर हर महादेव।